अफगानिस्तान के हालात पर आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को देंगे जानकारी। पीएम मोदी ने दिए थे निर्देश। तालिबान को लेकर भारत के रुख में नरमी के संकेत। तालिबान से बातचीत कर सकता है भारत। सूत्रों के मुताबिक देश हित को ध्यान में रखकर हो सकती है बातचीत। तालिबान पर सीडीएस विपिन रावत का बड़ा बयान। कहा, अगर तालिबान ने भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया तो भारत तालिबानी आतंक को जवाब देने के लिए तैयार है। तालिबान से वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकवाद से निपटते हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को देखते हुए भारत सरकार का बड़ा फैसला। अफगान नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। पुराने वीजा रद्द किए गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से रेस्क्यू की समय सीमा पर कायम है। अमेरिका ने 24 घंटों में 19,000 लोगों को काबुल एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट किया। अमेरिका ने 14 अगस्त से अब तक करीब 82,300 लोगों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब का मिशन काबुल को लेकर दावा। कहा, निश्चित समय सीमा नहीं बता सकता, लेकिन सैनिकों को निकालने का काम 31 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। जर्मनी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने पर मान गया है तालिबान। दुनिया भर में तालिबान को मान्यता देने के असमंजस के बीच जर्मनी से बड़ी खबर। जर्मनी भी तालिबान से बातचीत के पक्ष में। चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान से बातचीत जारी रखनी चाहिए। तालिबान के कब्जे पर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देंगे जो अशांति की वजह बने। तालिबान का क्रूर चेहरा आया सामने। काबुल में तालिबानियों ने टोलो न्यूज के पत्रकार जियार खान को पीटा। मोबाइल कैमरा और दूसरे उपकरण तोड़ डाले। आम लोगों पर भी तालिबान का जुल्म सितम जारी। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान छोड़ने वालों की भीड़ से अफरा तफरी का माहौल बरकरार। पिछले 10 दिन में 25 लोगों की जान जा चुकी है। हक्कानी नेटवर्क के मौलवी मोहम्मद मुस्लिम हक्कानी और पंजशीर के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तालिबान के संस्थापक नेता अब्दुल सलाम ज़ईफ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में भारत को भरोसा दिया। कहा, सभी भारतीय अफगानिस्तान में सुरक्षित रहेंगे। विकास परियोजनाओं पर काम करने का न्यौता दिया। भारत से जल्द औपचारिक बातचीत की उम्मीद जताई। तालिबानी नेता ने एबीपी न्यूज से साफ कहा, पाकिस्तान समेत किसी भी देश की कठपुतली नहीं बनेगी नई तालिबानी सरकार। अफगान किसी दूसरे देश की सत्ता कबूल नहीं करेगा। अफगानिस्तान अब दूसरे देशों की आपसी खींचतान का मैदान नहीं बनेगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान। कहा, अब अफगानिस्तान पर शासन करने वाले ग्रुप का दूसरा घर पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी धरती के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। तालिबान की मदद के आरोपों पर पाकिस्तान का जवाब। एनएसए मोइद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान एक अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाना चाहता है। हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तालिबान के समर्थन में लगे नारे, रैलियां निकाली गई। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की जेल से छूटे तालिबानी पीओके पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लाने वालों में कुछ लोगों के कोरोना संक्रमित होने का खंडन किया। एबीपी न्यूज से कहा, पूरी तरह से पुष्टि कर ली गई है। उस जत्थे में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का भारत के साथ होने वाले व्यापार पर भी दिखने लगा है असर। दिल्ली में ड्राई फ्रूट के दामों में 20% तक का इजाफा हुआ। जम्मू में ड्राई फ्रूट कारोबार पर भी अफगानिस्तान में बदलाव की मार। 25 दिन में अफगानिस्तान से आने वाले ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 300 रुपए किलो का इजाफा हुआ। देखिए महाराष्ट्र में कैसी हलचल है, आइए आपको तेज रफ्तार में बताएं।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। नासिक मामले में नहीं हुई राणे की गिरफ्तारी। 17 सितंबर तक रोक लगी। राणे ने कहा, कोर्ट ने कानून का राज कायम किया, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का उद्धव ठाकरे पर पलटवार। कहा, योगी अमित शाह के बारे में अब शब्द कह चुके हैं उद्धव, जिसे स्वतंत्रता दिवस का पता नहीं उसके बारे में जरूर बोलूंगा। नारायण राणे को नासिक पुलिस ने नोटिस भेजकर 2 सितंबर को हाजिर होने को कहा। नासिक में ही राणे के खिलाफ दर्ज हुई थी पहली एफआईआर। मुंबई में अनिल परब पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने का आरोप। कहा, नारायण राणे की गिरफ्तारी के पीछे अनिल परब का हाथ है। गिरफ्तारी और कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी विधायक अतुल भातलकर ने रत्नागिरी के एसपी को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नारायण राणे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से फोन पर की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने कैप्टन से कहा, आप राज्य चलाएं और कांग्रेस को पंजाब जिताएं। कांग्रेस को पंजाब की सत्ता में वापसी करनी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधियों को लगा झटका। कैप्टन विरोधी गुट के नेताओं ने देहरादून में हरीश रावत से मुलाकात की। रावत ने कहा, कैप्टन ही 2022 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। सिद्धू को अपने सलाहकारों को भी कंट्रोल में रखने की नसीहत दी। पंजाब के मंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा, विधायकों ने हमें यहां भेजा था। हरीश रावत हमारी बातों से संतुष्ट है। उन्होंने भरोसा दिया है कि वो हाईकमान के सामने हमारी बातों को रखेंगे। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत आज शाम दिल्ली आएंगे। कल आला कमान से मुलाकात कर पंजाब कांग्रेस की कलह पर चर्चा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर झगड़ा बरकरार। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने दिल्ली में महासचिव केसी वेणुगोपाल से अलग अलग मुलाकात की। मंगलवार को राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी। दिल्ली से रायपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, जब तक आलाकमान का आदेश है तब तक सीएम हूं, जब आदेश आएगा इस्तीफा दे दूंगा। 2.5 साल सीएम का राग अल्पाने वाले कभी कामयाब नहीं होते। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब का दौरा करेंगे। इंदौर में मौन जुलूस निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। पानी की बौछार भी की। त्योहार मनाने की इजाजत की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का झगड़ा और बढ़ा। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के फिर बिगड़े बोल। बीजेपी कोटे से मंत्री सम्राट चौधरी को दल बदलू कहा। चौधरी ने डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सांसद विसेंट पाला को मेघालय नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुछ दिन पहले ही पीयूष कांति विश्वास ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर निशाना। ट्विटर पर लिखा, सबसे पहले ईमान बेचा और अब इंडिया ऑन सेल। बीजेपी का मिशन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार। सितंबर में यूपी में पीएम मोदी के 3 बड़े कार्यक्रम, कई सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज से 4 दिन का यूपी दौरा। 29 अगस्त को अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे। गन्ना किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र ने गन्ना खरीद का दाम बढ़ाया। एफआरपी 285 से बढ़कर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा। देश में कोरोना के टीके का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंचा। बधाई देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश 31 अगस्त तक 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य बन सकता है। अब तक 96% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की सभी राज्य सरकारों से अपील, 5 सितंबर से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को वैक्सीन लगवाएं। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन के मामले में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में तकरीबन 19,95,000 वैक्सीन की डोजेज लोगों को लगाई गई। केरल में काबू में नहीं आ रहा है कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,296 नए केसेस सामने आए। 173 लोगों ने जान भी गंवाई।
वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने एक बार स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान। 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु गए भदौरिया ने DRDO और HAL के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन से भी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम और चीन को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान रच रहा है नई साजिश। पैसों के लिए खुद हमले करवा रहा है पाकिस्तान। भारत पर ठीकरा फोड़कर चीन से चाहता है ज्यादा आर्थिक मदद। दिल्ली में 4 लाख रुपए की नकली नोटों की खेप बरामद की गई। 2 लोग गिरफ्तार। ISI रच रहा है साजिश। दुबई के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचाया जा रहा है नकली नोट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर विवाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 हफ्ते में मामले के निपटारे के निर्देश दिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।